दोस्तों नमस्कार। आज हमारे YouTube चैनल मैथ गुरु केसी सोगन में मैं डी.आर. सोगन आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जो मित्र हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है वो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें भाई। और कोई भी आपको प्रॉब्लम्स यदि आए तो उसे हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट्स में आप बताओगे तो मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता रहूँगा। जैसे गए वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आपने बताई तो इस वीडियो में उन प्रॉब्लम्स को आप देखोगे और मुझे बताओगे तो फिर मैं और कोई कमी होगी तो मैं ज़रूर सुधार करूँगा। तो ये आवाज़ की थोड़ी मिस्टेक आ रही है बार बार, तो आज मुझे आवाज़ के बारे में भी बताएंगे कोई ये आवाज़ की मिस्टेक ठीक है या आज ठीक ठाक चल रही है आपकी आवाज़ की। आज तो फिर भी मैंने थोड़ा वॉल्यूम वॉल्यूम ठीक ठाक किया है। तो सभी मित्र एक बार मुझे फिर बताएंगे कि भाई आवाज़ कैसी आ रही है, आज की आवाज़ के बारे में ज़रूर बताएंगे भैया ना। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आपके प्रतिशत प्रश्नावली चल रही है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो प्रतिशत प्रश्नावली का आप अध्ययन करते रहें, मैं आपको जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ उनको रोज आप देखते रहें। यदि आप रोज इन प्रश्नावलियों को पढ़ते रहोगे तो आपको वीडियो समझ में आएगा और आप आगे भी बढ़ जाओगे। आपको किसी को घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप आराम आराम से यूट्यूब पर वीडियो को देखते रहे जिससे आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए बिल्कुल भी। दोस्तों आज मैं परसेंटेज जो प्रश्नावली है इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ आपके सामने वो है कि यहाँ जो आपका क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ए का 60% बराबर 3/4 हो तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा, ये मान आपको निकालना है। देखो सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी मेरे वीडियो में आपको जहां तक आपको समस्या है तो आपको घबराना नहीं है और मुझे आप लोग बेझिझक होके बताइए, कमेंट्स मारो और मुझे बताओ जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। आपका आई बात समझ में आपको। अब देखो भाई यहां जो मैं चर्चा कर रहा हूं सबसे पहले आज आपको दे रखा है यदि ए का 60% बराबर 3/4 है तो बताओ ए अनुपात बी का मान क्या होगा, ये बात आपको दे रखी है। तो यहां ए और बी की आप वैल्यू किस तरीके से निकालोगे दोस्तों, परसेंटेज जो प्रश्नावली है ये कंपटीशन का 20% भाग है, यानी 20% हिस्सा इसने कंपटीशन का हिस्सा बनाया है। आप लोगों से मेरा अति विनम्र रिक्वेस्ट ये है कि इस प्रश्नावली में आप कोई कसर मत छोड़ो पढ़ने के लिए, क्योंकि आप जो प्रश्नावली को जिस लेवल पे यदि पढ़ोगे ना तो मेरे वीडियो यदि आपने सारे देखते रहे तो आपको पूरी परसेंटेज प्रश्नावली में कहीं से लेके कहीं तक आपत्ति नहीं आएगी। अब भाई पढ़ना तो पड़ेगा, वीडियो तो देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सफलता का एक सिस्टम है कि सफलता जब मिलती है सफलता हमेशा सफल व्यक्ति के पास जाती है और हमारा वीडियो भी उसी व्यक्ति के पास जाएगा जिस वीडियो में जिस व्यक्ति को नौकरी की जरूरत है। अब जिसको नौकरी की जरूरत ही नहीं है तो उसके पास हमारा वीडियो जाकर भी क्या करेगा। आप मान लीजिए शेयर भी, मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं कि भाई हमारे वीडियो को सर शेयर करो। आप लोग सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोग शेयर भी करते हो, आप सब्सक्राइब भी बढ़ा रहे हो, सारे काम आप कर रहे हो। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को यदि मेरा वीडियो भेजोगे जिसको गानों की जरूरत है और वीडियो की जरूरत ही नहीं है तो भाई वहां जाके हमारा वीडियो क्या करेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सफलता की जरूरत ही नहीं है, नौकरी की जरूरत ही नहीं है और नौकरी यदि उस व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो भाई उसकी नौकरी किस काम की, कोई काम की नहीं है। तो सफलता हमेशा उस व्यक्ति के पास पहुंचती है जो व्यक्ति सफलता को चाहता है, जिसको जरूरत है। और ये करेक्ट है कि आप लोग अध्ययन करोगे तो अच्छे से आप वीडियो देख रहे हो लॉकडाउन के अंदर तो आपकी नौकरी पक्का लगेगी, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे।
क्वेश्चन आप समझते रहो, वीडियो को अंत तक देखो। वीडियो को अंत तक देखोगे तो पक्का आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन एग्जाम में क्लियर करोगे। क्लियर करोगे तो आपको पक्की सी बात है कि नौकरी के चांस आपके खत्म हो ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। अब देखो यहां जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि यदि ए का 60%, समझना प्रश्न को, ए का 60% बराबर 3/4 है, तो भाई 60% का मतलब क्या होता है? 100 बराबर 3 क्या हो जाएगा? 4। यदि आपको लगता है कोई मान काटे तो काट लीजिए आप लोग। 3 दूनी 6, 2 पंजो 10, ये हो गया आपका। अब यहां आपको दे रखा है, सबसे पहले इसने ए और बी की वैल्यू पूछी है। सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन में था क्वेश्चन। बी, ये ए का 60% है और ये बी का बराबर, बी का 3/4 है। बी का 3/4 है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ लेना। दोबारा से बोल देता हूं मैं यहां पे कि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो, तो ए अनुपात बी का मान निकालना है। मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया आप लोगों पर। अब देखो इधर, यहां जो बात कर रहा था मैं, तो वो बात ये है भाई कि ए का 60% का मतलब क्या होगा भाई? 100, और बी का 3/4 कर दिया आप लोगों ने। तो देखो इधर संख्या कट रही है 0 से 0, 3 दूनी 6, 2 पंजो 10, यानी आप बोल सकते हो a/5 बराबर क्या होगा? b/4। आ गया बात समझ में आपको? अब यहां जो बात है वो ये है कि a का मान क्या होगा? 5, b का मान क्या होगा? 4, तो अनुपात भी क्या होगा? 5:4। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो आपको इस क्वेश्चन में? कोई भी आपको इस प्रश्न में समस्या लगती है तो मेरे को समझाइए, आपकी आपको ये समस्या है इस प्रश्न के अंदर। आ गई बात समझ में आपको सभी को? इस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है। अब तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना किसी भी मित्र को। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को हल करोगे। कोई आपत्ति आए तो फिर मुझे बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो, उतारना चाहो उतार लीजिए आप लोग। जिस भी लेवल पे आप क्वेश्चन को हल करना चाहते हो, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे ही रखा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट आराम से, कोई आपत्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो बताओ उस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा? 2/5 भाग क्या होगा? ये है भाई क्वेश्चन आपका। दोस्तों आराम से समझिएगा प्रश्न को, आराम आराम से समझो आप। कोई भी आपको आपत्ति आती है तो आप मेरे को कमेंट्स में बताओगे, ये तो पक्की बात है। अब देखो भाई, यहां जो मैं बात कर रहा हूं, जिस बात अपनी चल रही है वो बात ये है कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। तो 740 का 35% का मतलब क्या होता है भाई? 100। संख्या x से 34 अधिक है। क्या अधिक है? 740 का 35% x से 34 ज्यादा है ज्यादा। आ जाएगा अपने आप, 1 0 से 1 0, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 2 7 14, 7 7 49, 4 7 तिया 21, 21 में आप 4 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, बराबर x प्लस का क्या हो जाएगा? 34। आगे बात समझ में? अब आप इसका क्या करोगे? पक्षांतरण करोगे। पक्षांतरण करोगे तो 200
59 में से आप 34 घटाओगे तो किसकी वैल्यू आएगी? x की। यहां आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना बचेगा? 5, 2 और यहां आपके पास 2 हो जाएगा, 225 बच रहा है आपके पास। यानी x की वैल्यू आपके पास 225 आ गई। लेकिन उसने 225 नहीं पूछा भाई, उसने पूछा है कि बताओ 225 यानी उस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा? होगा जो हो जाएगा। 5 को 20, 50 25, 45 गुना क्या हो जाएगा? 90। आपसे कोई पूछे आपका आंसर क्या होगा तो आप आराम से क्या बताओगे? 90। आगे बहुत समझ लीजिए एक बार। मैं आपसे चर्चा कर रहा था यहाँ पे, फिर मैं प्रश्न को समझा रहा हूं कि 740 का 35% का मतलब गुणा 35% का मतलब 100 हो गया ना। एक संख्या 34 से संख्या x से 34 अधिक है तो इस संख्या का 2/5, भाई संख्या ही नहीं होगी तो 2/5 कहां से आएगा? अब आपके पास संख्या आ गई, यहां पे आपने इसका कैलकुलेशन किया तो x की जो वैल्यू है 225 आ गई। x की वैल्यू जब 225 आ गई तो 225 का आपने 2/5 निकाला तो आपके पास क्या आ गया? 90 आ गया। अब तो कोई डाउट नहीं है ना प्रश्न के अंदर, आराम से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हो ना। इस तरीके से आपके कंपटीशन ग्रुप डी के अंदर प्रश्न आते हैं, ये ग्रुप डी वाले क्वेश्चन है। अब थोड़े लेवल को, क्योंकि मैंने आपको देखो छोटे छोटे प्रश्नों से, मैंने एक चीज आपको पहले बता दिया है कि मेरी कक्षा में अनजान से अनजान कक्षा 3 का विद्यार्थी, यानी आपका लेवल कक्षा 3 पर हो, आपका लेवल कक्षा 0 पर हो, आप कंपटीशन के लिए बिल्कुल नए हो, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आप कक्षा, मैं आपको यह समझता हूं कि आप कंपटीशन की तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे हो, कक्षा 3 में तो होना, और कक्षा 3 से आपकी पढ़ाई यदि शुरू होती है तो कक्षा 3 का विद्यार्थी अनजान विद्यार्थी होता है। अनजान विद्यार्थी भी हमारे वीडियो को देखकर समझेगा आराम से, कोई प्रॉब्लम सी नहीं आई उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लेने वाले विद्यार्थी। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% दो क्रमवार मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। देखो भाई, ये एमटीएस वाले क्वेश्चन है, एमटीएस वाले बच्चे इस पे ध्यान देना। और मैं अभी ये एमटीएस के जो क्वेश्चन है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं ना, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चनों का मतलब क्या है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ये क्रमवार कोई किसी वस्तु पर 10% तथा फिर वापिस 10% की दो क्रमवार आपको दे रखी, या फिर दो क्रमवार वृद्धियां, दो क्रमवार जो वृद्धि है वो एकमात्र किसके समतुल्य होगी? यानी क्रमवार वृद्धि एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। देखो दोस्तों, आप आराम से समझिए। अब ये प्रश्न बिल्कुल अटपटा सा लग रहा है सबको कि भाई प्रश्न पता नहीं क्या है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ना, प्रश्न की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। और एक बात है भाई, देखो कि आपको प्रश्न जब समझ में आएगा जब आप प्रश्न के लाइव बातें करोगे, आप प्रश्न का थोड़ा रुझान बढ़ाओगे देखने के लिए। मैंने आपसे एक चीज कहा था कि मैं कोई बड़े प्रोजेक्टर पर काम करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं बिल्कुल छोटे लेवल पे काम करके आपको पढ़ा रहा हूं।
छोटे लेवल का मतलब ये है कि मैं आपको पहले प्रश्न को लिखता हूं, फिर मैं उसको बोलता हूं और फिर मैं उसके बाद में पढ़ाता हूं। बहुत से विद्यार्थी ये सोचते हैं कि यार इसमें तो बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है हमारा तो। अरे तो भाई इस लॉकडाउन में तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है तो कोई कोचिंग थोड़ी चल रही है। वीडियो को देखो ना यार आराम से। टाइम बर्बाद हो रहा है तो क्या फर्क पड़ जाएगा तुम्हारे? कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा ना। उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपना टाइम बर्बाद करिए। मैं तो ये समझता हूँ कि आप टाइम बर्बाद करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब मेन बात ये है आपकी, मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे कि सबसे पहले टाइम बर्बाद करने से प्रश्न देखो, जिस विद्यार्थी के प्रश्न ही समझ में नहीं आया तो वो हल क्या कर देगा, और जिसको हल समझ में नहीं आया वो प्रश्न को क्या पढ़ लेगा। तो सबसे पहला मुद्दा है आप प्रश्न को पढ़िए, फिर उसके बाद में हम आंसर तो अपने आप दे देंगे उसका। तो एक बार सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को पढ़ोगे, फिर उसके बाद मैं उसको आराम से समझाऊंगा। देखो पढ़ लिया होगा आपने कि एक मैं बोल देता हूं फिर आप पढ़ोगे। किसी वस्तु की 10% तथा फिर वापस 10%, दो क्रमवार मूल्य वृद्धि। मैं आपसे कहूं कि भाई 100 रुपए की वस्तु है, उस पर मैंने 10 रुपए बढ़ा दिए, 110 रुपए हो गए। फिर मैंने 10 बढ़ा दिए, 120 रुपए हो गया। समझना मेरी बात को, 120 रुपए हो गए। अब ये कह रहा है कि 120 किसके समान है भाई? 120 के समान है, यही तो बात है ना। अब यहां परसेंटेज में क्या मामला है, देखो इधर कि मैंने आपसे कहा कि 100 रुपए की वस्तु पे 10 रुपए मैंने मूल्य बढ़ा दिया, तो आपने कहा 110 रुपए हो गए। फिर मैंने 10 रुपए और बढ़ा दिया, तो मैंने कहा, आप लोगों ने कहा भी 120 रुपए हो गया। तो मैं यार आपसे पूछूं कि 120 किसके समान है, तो आप मुझे नहीं बताओगे कि 120 के समान है। करेक्ट बात है ना, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है ना, इसमें तो घबराने की जरूरत ही नहीं है ना आपको बिल्कुल भी। वो ही ये परसेंटेज का मामला है कि ये जो 10%, अब यहां भाई 10 रुपए नहीं बढ़ाए, 10% बढ़ाया, फिर मूल्य पर 10% बढ़ाया, तो परसेंटेज पे थोड़ा अलग होगा। तो देखते हैं कि ये 10% और 10%, अब इसमें बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि यार 10% बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिया तो 20 के बराबर हो गया। नहीं भाई, ऐसा आप करोगे ही नहीं, ये ध्यान रखने योग्य बात है। क्योंकि मेरे को पता है बहुत से विद्यार्थी अनुमानित तौर पर बात करते हैं। अनुमान एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में नहीं, बहुत से विद्यार्थी मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं बहुत से, जो भाई प्रेशर को ही एग्जाम में पढ़ते हैं यार, और तो क्या बात करें। और प्रेशर को जब एग्जाम में पढ़ते हैं, जब जाके उनको पता लगता है कि हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, हम प्रश्न को हल कर रहे हैं, इस तरीके से वो बातें करते हैं, तब जाके उनको गलतियां पकड़ में आती हैं। गलतियां पकड़ में, अब पकड़ में जिसने एग्जाम में किसी को ने गलती को पकड़ी तो हल क्या करेगा, घर ही तो करेगा भाई, एग्जाम में तो पास होने वाला नहीं है ना। अब मैं ये कहता हूं कि आप इस प्रश्न को यदि पढ़ रहे हो तो आपको आपत्ति नहीं आएगी। अब देखो यार, यहां मैंने कहा कि 10% और 10% है, ये इसका मूल्य यानी ये किसके बराबर है। तो देखो इधर इसके लिए मैं आपको बिल्कुल 10% आपको दे रखा है, ये वृद्धि होगी, ठीक है। फिर अगली 10 की फिर वृद्धि हो गई, इस प्लस को प्लस रख दो और 10 को 10 से गुणा करके और वापिस आप 100 कर दीजिए। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों किया भाई? 10 एक बार बढ़ा दिया, 10 एक बार बढ़ा दिया, इसका समतुल्य पूरा डिटेल लेने के लिए आप लोग अभी देखो मैं बताता हूं, 0 से 0 काट दिया, 10 और 10 क्या हो गया 20, और 20 के समकक्ष क्या हो गया 21, यानी ये 21% के बराबर ये वृद्धि हो सकती है। 10 और 10 की वृद्धि 20 की नहीं होगी भाई, कितने की होगी ये 21। उतार लीजिए इसे आराम से, इसके लिए सूत्र काम करेगा आपका x प्लस एक्स वाई बटे में आप क्या कर दोगे, उतारो इसको, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लो इसका, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। उतार लीजिए इसे, उतार लिया। हाँ भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस तरीके से आपको प्रश्न को हल करना है। अब ये जो आप सोच रहे होंगे कि किस परसेंटेज क्या है, किस परसेंटेज ये दोनों 10 के बराबर हो गया, क्योंकि 100 पे 10 की वृद्धि 110 है, और 110 पर आप 10 की वृद्धि निकालोगे तो दोस्तों कितनी होगी, आपको भी समझ में आ गया होगा। आपका प्रश्न आ गया ना सबको समझ में, तो इसलिए इस तरीके से प्रश्न को हल करना है, एक करंट बात है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगे, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है वस्तु के मूल्य में एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि के उपरांत 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि हो गई यदि अंतिम मूल्य 33 रुपए हो तो पहले वाला भाव क्या था? पहले वाला पूछा है भाई। ये देखो भाई, इधर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले कि कोई वस्तु है, उसकी कीमत 10 रुपए है और 10 रुपए के बाद में 20 रुपए बढ़ा दिया उसने। जैसे 100 रुपए की वस्तु है, उस पे उसने 10 रुपए बढ़ा दिया और 110 हो गया। 110 रुपए पर फिर उसने 20 रुपए बढ़ा दिया तो उस पे 130 रुपया हो गया। अब ये कह रहा है कि लास्ट में उसकी एग्जैक्ट इसने कीमत दे दी, तो कुछ नहीं करना। मान लीजिए वस्तु की कीमत आप रख रहे हो, यहाँ पे x रख रहे हो, तो उसमें बढ़ाओगे तो 110 बटे 100 हो जाएगा। दोबारा आप बढ़ाते हो तो 120 बटे क्या हो जाएगा? 100। जो कीमत है उसे रख दो, इस कीमत को आप रखोगे तो आपके पास ये माना जाएगा, और इसको यदि प्रारंभिक देगा तो लास्ट वाला माना जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 0 से 0 काटिए, 0 से 0 काटिए, 11 तिया 33 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। x की वैल्यूएशन क्या रखोगे? 25। मैं आपसे कहूं पहले इसकी कीमत कितने रुपए थी, तो आप क्या बताओगे? 25 रुपए। आ गया होगा तो आपको समझ में। ऐसे आपको क्वेश्चन को हल करना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भी आपका, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ये आज जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हद तक ठीक क्वेश्चन है आपके। दोस्तों इन प्रश्नों को आप लोग पढ़ोगे ना तो आपको आपत्ति नहीं आएगी, बिल्कुल भी समस्या आने की सवाल ही पैदा नहीं होता बिल्कुल भी आपका। आप बस प्रश्नों को पढ़ते रहिए, आपको समझ, बस मात्र वीडियो को देखो आप, या वीडियो को देखो। और जिन मित्रों को अभी तक हमारे वीडियो नहीं पहुंच पाए उन तक पहुंचा दो यार। कोई बच्चा यदि अज्ञान है, आपको हमारी वीडियो की जानकारी है, तो आप अगले बंदे तक पहुंचाते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम है यार? 1 मिनट बर्बाद हो जाएगी किसी के लिए। किसी का भला तो करना सीखो कम से कम, प्लीज। कम से कम मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो बच्चे अभी तक हमारी वीडियो को आप नहीं पहुंचा पाए हो, देखने वाले बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे काफी स्टूडेंट पुराने बच्चे भी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो बच्चे आपके रिलेशन में है, आपके आसपास है, क्योंकि भाई देखो पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो ऑफलाइन तो सीमित दायरा है। मान लीजिए मैं बांदीकुई में पढ़ा रहा हूं तो बांदीकुई के बच्चे ही आ सकते हैं मेरे पास यार। ये थोड़ी है कि मेरे पास जोधपुर का बच्चा पढ़ने के लिए आ जाएगा। लेकिन आज आपका यदि रिलेशनशिप में आपका यदि भाई जोधपुर में रह रहा है तो उसको भेजिए। आपकी बुआ जी का लड़का कहीं रह रहा है तो उसको भेजिए, वो भी हमसे पढ़ सकता है। यदि आप हमसे पढ़ के नौकरी लग सकते हो तो वो भी हमसे पढ़ के नौकरी लग सकता है, उसे भेजने में कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइबर करवाओ, फिर उसे समझाओ, आप बेल आइकन की घंटी दबा देगा वो लोग, आराम से आप वीडियो को वो भी देखेगा, आप भी देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसने कहा यहां पे कि 20% तथा 5% के क्रमवार दो क्रमवार दो क्रमवार बट्टे किस मात्र
1/1 समतुल्य होंगे, समतुल्य होंगे। ये है क्वेश्चन आपका। अब देखो आप लोग यहाँ पे समझोगे, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्योंकि अभी आपने जस्ट इसको हल किया है और आपको ये समझ में आ गया होगा। पढ़ो एक बार सभी स्टूडेंट इसे। पढ़ लिया होगा आपने सभी ने? हाँ भाई, अब देखो मैं आपसे एक चीज यहां आपको समझाने जा रहा हूं। क्या आप सीख रहे हो? ये मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूं कि आप लोग मेरे से क्या सीखने की उम्मीद करते हो। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, मैं समझा देता हूं अच्छे से कि मैंने आपको क्वेश्चन क्या बताया था। मैं प्रैक्टिकली बात कर लेता हूं, मैं आपकी कोई दिमाग में दबाव नहीं डाल रहा हूं बिल्कुल भी कि आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। बिल्कुल देखो यहां जो आपका क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन क्या है और इसे समझना क्या है कि 20% तथा 5% दो क्रमवार बट्टे हैं, उनके एक समतुल्य बट्टा निकालना है। अभी गए वाला क्वेश्चन ये था कि 10% किसी की वृद्धि हो गई किसी की तनख्वाह में और फिर 10% वापिस उसकी तनख्वाह में वृद्धि कर दी, तो बताओ उसकी समान जो तनख्वाह होगी वो क्या होगी? यही बात है ना। अब की बार बट्टा, बट्टा है तो भाई छूट है, और छूट है तो कमी है, और मैं इस छूट को कमी से प्रदर्शित करूं तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, और वो चीज जो क्लियर करने की वो ये है कि यहां आप लोगों को सबसे पहले छूट है ना, तो मैंने सूत्र बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में आप क्या कर दोगे यहाँ पे 100। ये सूत्र आप काम में लोगे इस तरीके से। अब जब आपके पास x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे आपको 100 दे रखा है, तो आपको क्या दिक्कत है यहाँ पे? आप छूट है, देखो इधर वृद्धि है तो आप प्लस करोगे और छूट है तो आप माइनस करोगे। आई बात समझ में आपको? अब देखो यहां मैं आपसे सबसे पहले चर्चा करूं, आप लोग समझिए आराम से कि मैंने आपको बताया था x प्लस वाई प्लस, यहां इनकी दोनों की सिचुएशन है वो आप वृद्धि है तो प्लस पर लोगे, कमी है तो आप माइनस पे लोगे ना। तो देखो भाई माइनस का आपके पास 20 है, माइनस का आपके पास 5 है, ये प्लस प्लस ही रहेगा, इसे आप बिल्कुल चेंज नहीं करोगे, ये बाद में चेंज होगा। माइनस का आपके पास 20 है गुणा माइनस का आपके पास 5 है बटे में आप क्या कर दोगे भाई 100। 20 पंजो 100, 5 से 5 काटा, आपके पास 1 को 1 से गुणा किया तो प्लस का आपके पास क्या आ गया 1। करेक्ट। माइनस को माइनस में, यानी मैं आपसे कहूं कि माइनस का 20 है माइनस का 5 है, समझना सभी बच्चे ढंग से समझ लेना प्रश्न को, कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे, एक बार आपने ढंग से समझ लिया तो प्रश्न को कि भाई माइनस के 20 है माइनस के 5 है, तो भाई कितने होंगे? माइनस की 25 होंगे ना। उसमें आप एक जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 24 मिलेगा ना। और 24% हमें कमी वृद्धि से क्या मतलब है भाई? आपने प्रश्न ने कहा कि 20% तथा 5% के दो क्रमवार मैंने बट्टे दे दिए, तो उसकी समान एक बट्टा 24% का हो जाएगा, और क्या होगा 24% का बट्टा हो गया आपका आंसर। ये आपका आंसर मान लिया आप लोगों ने। आया होगा समझ में आपको? इस तरीके से आप प्रश्नों को कर सकते हो आराम से। कोई डाउट है किसी को प्रश्न पर? देखो फिर से एक बार सीखने की कोशिश करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए। एसएससी वाले बच्चे इस प्रश्न पर ज्यादा दबाव देना है। एसएससी में ये 100% एक प्रश्न आता है। क्यों आता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये प्रश्न की विशेषता क्या है, क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूजन है कि माना कि इसका अंकित मूल्य मैं ये रख लूं, माना कि इसका मैं ये कर लूं, मैं चौकी इसलिए लगा दूं, इसलिए मैं चौकी लगा दूं। आगे बात समझ में? मैंने बहुत से बच्चों को देता है कि गणित की विशेषता रही कि चूंकि ऐसा ही हो गया तो इसलिए ऐसा ही हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको? मैंने क्या कहा, अभी बहुत से बच्चे प्रश्न को समझते चूंकि मैंने ये ऐसा है ये कर दिया,
इसलिए इसका ये हो जाएगा। नहीं भाई, चूंकि इसलिए मत करो, आप प्रश्न को समझो। ये कह रहा है कि यार मैं 20% की छूट देता हूं, 5% की छूट देता हूं, मैंने 2 छूट दे दी। यदि मैं 2 छूट नहीं देता तो उसके साथ मैं 1 ही छूट देता। समझना भाई मेरी बात को। मैंने क्या कहा कि मान लीजिए कोई दुकानदार है, समझना प्रश्न को आप आसानी से समझिए कि प्रश्न का आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न का ये सूत्र है, फार्मूला है, इसको ध्यान में रखना, ये फार्मूला आपका काम आता रहेगा। देखो मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई एक दुकानदार हो सकता है, दुकानदार, अब वो दुकानदार जो आपका है उसकी एक विशेषता है कि वो दुकानदार ये कहना चाहता है कि भाई आप लोग मेरे पास आए, कोई कपड़ा था उसकी कीमत उसने 1000 रुपए रख दी। अब उसने कहा कि आपने कहा कि सौदेबाजी में होता है भाई, देखो कि या तो आप बढ़ा सकते हो, गए वाले प्रश्न में हम लोगों ने बढ़ाया था, आपके वाले प्रश्न में हमने घटा लिया, कोई बात नहीं है, चलो घटाना बढ़ाना तो चलता रहता है, रेट बढ़ती भी रहती है। मान लीजिए आप मोटरसाइकिल उसकी कीमत आप बढ़ा भी रहे हो और घटा भी रहे हो। तो मेरा नम्र निवेदन आपसे ये था कि मैं आपसे दुकानदार के पास, इस प्रश्न से मैं आपको ये समझा, दुकानदार ने कहा कि आप किसी कपड़े को लेने के लिए गए कि भाई ये पेन कितने का है, मान लीजिए पेन खरीद रहा हूं मैं, दुकानदार से पेन को हम परचेज करेंगे तो दुकानदार से हमने कीमत पूछी तो दुकानदार ने कहा कि इसकी कीमत है 100 रुपए। ठीक है, अब इस पेन की कीमत यदि 100 रुपए, तो मैंने कहा भाई सही रेट लगा लो आप। दुकानदार ने कहा आपको आप मिलने वाले आदमी हो सर, मैं आपको 10% की छूट दे देता हूं। तो इसका मतलब 10% मेरी कीमत कम कर दी उसने। फिर मैंने कहा यार और सही लगा लो सेठ जी कुछ, तो उसने फिर 10% मेरा कम कर दिया। उसने कहा कि मैं 10% और कम कर सकता हूं, फाइनल हो चुका डिसीजन और आप ले लीजिए इस पेन को। तो मुझे उसने 10% 2 बार बोला, उसका मतलब यदि मैं एक बार ही कोई छूट दे देता तो वो छूट कितने परसेंट की होती? यदि वो दुकानदार मुझे 10% 2 बार नहीं बोलता तो उसे एक बार में ही कितनी छूट देनी पड़ती? ये है ये प्रश्न का मामला। अब यहां भी यही है, मान लीजिए हम दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने हमें 20% की छूट दे दी। हमने कहा यार सेठ जी सही रेट लगाओ कुछ। उसने कहा कि यार आप मिलने वाले हो तो मैं 5% की और छूट दे सकता हूं आपको। अब 5% की वहां पे छूट और दे दी उसने। तो फिर हमने दुकानदार से क्वेश्चन कर दिया कि भाई यदि आप 2 छूट नहीं देते तो हमें 1 छूट क्या देते? इसके लिए दूसरे फार्मूला, ये फार्मूले से तो आपने कर लिया, मैं दूसरे फार्मूले से और बता देता हूं आपको, मैं अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। इसके लिए एक सूत्र काम करता है आपका 100 प्लस माइनस इसकी रेट रख देंगे, 100 प्लस माइनस इसकी रेट रख देंगे और बटे में आप क्या कर दोगे भाई 100। आइए सभी, यहां जो आपको दे रखा है तो यहां 20% की छूट है तो माइनस करेंगे तो 100 में से आप 20 घटा दीजिए, इधर आप 100 में से 5 घटा दीजिए और किसका भाग दे दोगे आप 100 का। देखो भाई 80 हो जाएगा, इधर आपका 95 हो जाएगा और बटे में क्या कर दोगे आप 100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 19 पंजो 95, 19 चौक ये हो जाएगा 76, ये 76 हो गया। अब देखो कीमत उसकी 76 रुपए, आपने कीमत निकाल ली भाई। 100 रुपए के माल पर यदि वो 76 में दे रहा है तो आपको वो छूट कितनी दे रहा है दोस्तों? 24% की तो छूट दे रहा है ना वो, और 24% की छूट दे रहा है तो इसका सार्थक अर्थ ये हो गया कि क्योंकि मोटा जो आइडिया लगाएगा स्टूडेंट वो ये लगाएगा कि यार उसने 20 और 5% की छूट दे दी, दोनों छूट 25% कम कर देगा वो, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? अब आप विशेषतः ध्यान दोगे इस प्रश्न पर कि मेरा प्रश्न पर टाइम बर्बाद करने का यही रीजन था कि यहां क्वेश्चन की भूमिका है, क्यों विद्यार्थी दिमाग लगाएगा, ऑप्शन आएगा उसके अंदर। मैं बता देता हूं 24% आ गया आंसर। देखो इधर आपको वहां पे कैसे हुआ ये चीज देखिए आप, मैं जो गलती होती है उससे पहले पकड़वा देता हूं आपको, फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कभी भी। तो मेरा नंबर निवेदन आपसे ये है कि आप देखें इस प्रश्न को कि इसमें क्या गलती हो रही है।
तो यहां जो चीज आपको दे रखी है वो ये है कि भाई ऑप्शन आपको देखो, हमसे जो गलती होगी वो ऑप्शन से तो होती है ना। हमारे पास ऑप्शन होते हैं ना, ऑप्शन को देखकर हम क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। ऑप्शन आपके पास होगा 25%, बी ऑप्शन में आपके पास होगा 20%, सी ऑप्शन में आपके पास होगा 30% और डी ऑप्शन में आपके पास होगा 24%। आजकल एक सिस्टम चल रहा है कि भाई कंपटीशन में टाइम बचना चाहिए, प्रश्न को देखते ही प्रश्न हल हो जाना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों, मैं भी इस बात को जब सुनता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कई बार सोचता हूं कि स्टूडेंटों का टाइम तो बचना चाहिए, क्योंकि द टाइम मैनेजमेंट इज द कंपटीशन। ये मैं बताता रहता हूं कई बार कि कंपटीशन उसे ही कहते हैं कि दो चीज जिस विद्यार्थी के पास है, दोस्तों आज मेरी ध्यान रखना कि दो चीज जिस विद्यार्थी के पास है उसके पास कंपटीशन तो है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द कंपटीशन और द टाइम मैनेजमेंट इज द कंपटीशन। कंपटीशन की दो विशेषताएं रही है। तो यहां मेन जो सिस्टम है वो ये है कि हमने प्रश्न को पढ़ा, देखो टाइम कैसे बचेगा, मैं बताता हूं आपका टाइम बचना और विद्यार्थियों का फिर रिजल्ट आना कि 20% तथा 25% दो क्रमवार भट्टे के एक समान भट्टा क्या होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 20 रुपए कोई विद्यार्थी हमें छोड़ दे, सॉरी 20 रुपए भी कोई दुकानदार हमें छोड़ दे, फिर 5 रुपए भी हमें छोड़ दे, तो उसने 25 रुपए छोड़ दिए। सिंपल सी बात है यार, 20% 5% के दो समान ले लेकर एक लेंगे तो हम 25 हो जाएगा, ये 25 ए ऑप्शन क्लिक कर देगा। आई बात समझ में? और ए ऑप्शन क्लिक करके विद्यार्थी विचार विमर्श करेगा, भाई मेरी तो नौकरी लग गई, क्योंकि ऐसे यदि 5-7-10 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आराम से विद्यार्थी, गांव का आदमी, गांव का बच्चा तो नौकरी पा ही लेता है। और जब रिजल्ट आता है तो एक चीज दर्शाता है, रिजल्ट के अंदर क्या बताएगा कि यार मेरी नौकरी पक्की है। रिजल्ट जब निकाल रहा है तो नॉट रेस्पॉन्स फॉर पीईटी आ रहा है उसका रिजल्ट। आ गई बात समझ में? अब वो सोचता है, विचार विमर्श करता है कि नॉट रेस्पॉन्स फॉर पीईटी, ये क्या हुआ यार, मेरी किस्मत खराब है। क्या किस्मत खराब है भाई बताओ? किस्मत कहां खराब है? उसने दिमाग लगाया, वो तो देखो आप, कम से कम ये दिमाग कहां लगा रहा है ये विद्यार्थी। नहीं, ऐसा नहीं करना। इसके लिए आपको यहां ध्यान रखना है, यदि वृद्धि है तो वृद्धि पर चलोगे, कमी है तो आप कमी के हिसाब से चलोगे। बट्टा यदि आपको 2 पे दे रखा है तो 3 पे होगा तो मैं आपको बट्टे के अच्छे से क्वेश्चन बता दूंगा, कोई डाउट नहीं आएगा। तो यहां आपको सीधा करना है कि बट्टा मतलब छूट है, और छूट का मतलब यहाँ पे आप 100 में से 20 घटाओगे तो 80 आ जाएगा, 100 में से आप 5 घटाओगे 95 आ जाएगा। बट्टे में आप क्या कर दोगे, 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 19 पंजे 95, 19 चौक 76। यदि 100 पर आप छूट लेते हो तो कितने परसेंटेज की छूट आती है दोस्तों? 24% की। आ गई बात समझ में आपको? ये 24% की छूट है, ये 20% और 5% की छूट के समान है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। आया समझ में आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या में प्रतिशत की 20% की वृद्धि हो जाए और परिणामी संख्या में पुनः 20% वृद्धि हो जाए तो बताओ कुल वृद्धि क्या होगी? ये टोटल वृद्धि पूछ रहा है, आपसे यहां वृद्धि की बात कर रहा है।
और वृद्धि की बात करेगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप जैसे स्प्रिंग होंगे तो आप 100 प्लस वृद्धि कर दो ना, 100 प्लस 20 कर दो 120, फिर वापिस वृद्धि तो 100 प्लस आप 20 कर दो और बटे में आप क्या कर दोगे 100। भाई 120 गुणा 120 बटे आप 100 करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 12 12 144, 100 से 44 144 कितना अधिक है भाई 44, तो कितने परसेंटेज की वृद्धि हो गई 44, यही आपका क्या मान्य होगा आंसर। आ गया होगा अब तो समझ में आपको, क्योंकि मेरे से पहले आप इसको हल करने वाले थे। ये बात आ गई समझ में आपको। दूसरे आप स्टेप से करते हो तो करिए आराम से, क्या दिक्कत है, इसका स्क्रीनशॉट लो आप, फिर मैं आपको दूसरी सेकंड स्टेप से भी बताऊं इस क्वेश्चन को हल करना, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहां आप लोग करोगे तो x प्लस, हाँ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे आप क्या करोगे 100, ये सूत्र आप तरीका ध्यान रखें। यहां आप 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4, 20 और 20 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। बताओ क्या आपत्ति है आपको, करोगे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर सकते हो आप लोग, कोई आपत्ति नहीं आएगी शायद आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम की आय में 10% की कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, की वृद्धि होगी। दोस्तों यहां हम चर्चा करें, सबसे पहले समझना मेरी बात को आराम से, कि राम की आय में 10% की कमी हो गई। इनकम जो कमाता था 100 रुपए की जगह 90 रुपए कमाने लग गया वो आदमी। उसके बाद में उसकी आय को पूर्ण स्तर पर लाने के लिए उसे कितने परसेंटेज की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी पहले 100 रुपए लाने के लिए उसने परसेंटेज में कितने वृद्धि। आपको ध्यान होगा जिन विद्यार्थियों ने मेरा वीडियो पार्ट 7 नहीं देखा, परसेंटेज पार्ट 7 आपने नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को जरूर देखना भाई, तब जाके इस चीज को समझ जाओगे आप आराम से। तो यहां आपके पास दो चीजें की कमी से वृद्धि और वृद्धि से कमी, तो यहां कमी से वृद्धि पूछ रहे हैं ना, तो कमी देकर वृद्धि पूछेगा तो आप क्या करोगे 10/90 गुणा क्या कर दोगे यहाँ पे 100। आगे ध्यान में r/100 माइनस r इंटू आप क्या करोगे भाई 100, ये वाला सूत्र काम में ले लोगे आप भाई। 100 से 10 कम पड़ गया, 90 गुणा 100 कर दो, आप ऐसे समझो। सूत्र भी आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, सूत्र को बाहर में डाल दीजिए आप, सूत्र से कोई मतलब नहीं है कि राम की आय 10% है, कम है, 10 तो है ना, 10 ही कम हुई है तो 10 है, 10 कम हुई है, 100 में से 10 कम कर दो 90 हो गई, यानी 10 कम हुई तो कितनी हो गई 90। परसेंटेज किससे गुणा करोगे 100 से, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 से 1/9 परसेंटेज की उसको वृद्धि करनी पड़ेगी।
इतनी वृद्धि करेगा तो उसकी आय वहां थी वहीं की वहीं आ जाएगी। आई बात समझ में आपको? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है आपको। उतार लीजिए इसको, उतारने वाले बच्चे। हाँ भाई उतार लो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, प्राप्त होती है तो बताओ मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन है भैया आपका। दोस्तों एक बार प्रश्न को पढ़िए आप, प्रश्न क्या कह रहा है, फिर आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा आप आराम से। कि एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3 संख्या x में से आप 600 का 75% का मतलब 100 का मतलब गुणा 2/3 बराबर तुम्हें घटाने पर, घटा दिया मैंने, 320 प्राप्त हो गया। आगे बात समझ में, ये ही है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ग्रुप डी वाला क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे इस पे विशेष ध्यान देना, ग्रुप डी में आएगा ये क्वेश्चन आपका। अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि ग्रुप डी में क्यों आएगा, क्योंकि यहां इसमें निकाल के इसके बराबर कैलकुलेशन करके इसका मान रख देते हैं। नहीं भाई, संख्या में से 600 का 75%, एक संख्या में से 600 का 75% संख्या x अभी छोड़ दो, 600 का 75/100 गुणा 2/3 घटाने पर, संख्या में से घटाने पर, इस संख्या में से घटाने पर क्या मिलता है? 320। 25 3 75, 25 को 100, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये हो गया आपका 300। भाई x माइनस 300 बराबर आपका 320 है। पक्षांतर करोगे, ओट ओट एक तरफ, गधे गधे एक तरफ, तो x की वैल्यू ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 620। क्या आंसर मान्य हो जाएगा? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आरआरसी के लिए ध्यान रखना। ये रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे विशेष ध्यान रखना, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और आज ग्रुप डी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए मैंने 2-4 आपको। इनमें इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपका एक प्रश्न तो ग्रुप डी का पक्का मान लो आप, कोई गलती होने के चांस ही नहीं होंगे आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, फलों के मूल्य में, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर बिक्री 40% ज्यादा होती है, प्रतिशत ज्यादा होती है। तो इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह है
क्वेश्चन आपका। दोस्तों मैं सबसे पहले आपसे चर्चा कर लेता हूं यहां पे कि फलों के मूल्य में 30% डाउन कमी हो गई। अब यदि पहले 100 रुपए किलो कोई संतरे बिकते थे तो आज 70 रुपए किलो बिकने लग गए। अब 70 रुपए किलो बिकेंगे तो हमारा भी मूड काम करता है यार, ज्यादा नहीं है, तो 40% मार्केट बढ़ गया उसका। तो बताइए कि इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मार्केट वैल्यू बोल रहा है, तो विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये चीज आप चेक करेंगे। तो देखो मैंने आपसे कहा दो तरीके से आप कर सकते हो कि आपका यहां कमी आ गई तो 100 में से 30 की कमी आ गई तो 30 घटा दीजिए। भाव बढ़ गया, माल ज्यादा बिक रहा है, भाव घट गया, माल ज्यादा बिक रहा है, तो 100 से कितना ज्यादा बिक रहा है, 40 ज्यादा। किसका भाग लोगे भाई, 100 का। अपने आप पता पड़ जाएगा विक्रय मूल्य की वैल्यूएशन। यहां 130 गुणा 100 70 गुणा 140 बटे में आप क्या कर दोगे 100, ये हो गया। यहां आप इसे हल करोगे तो 14 7 98। अब एक बात बताओ भाई, माल ज्यादा तो बिक रहा है लेकिन यहां कंडीशनल प्रॉब्लम ये आ गई कि 100 से यानी 100 रुपए किसी की बाजार में हम 100 रुपए लेकर के गए, हम 98 रुपए लेकर के आए तो 2% की हमें क्या हो गई, सौदे पर हानि हो गई ना। सीधा सीधा आप बता सकते हो। आगे बात समझ में। इस तरीके से आप नहीं करना चाहते हो कि हमें पसंद नहीं है तो मैंने आपके लिए दूसरा तरीका ढूंढ रखा है। आपको खुद को पता है कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपने कर भी लिया होगा अब तक तो। हाँ आ गया 2%। देखो इधर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं नेक्स्ट इसी के लिए तरीका आपको जो बताने जा रहा हूं वो तरीका है, मैं आपको बार बार पहले भी बताया था कि यहां आप x प्लस वाई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में आप 100 कर दोगे। नहीं तो आप 100 प्लस माइनस आर है, इधर 100 प्लस माइनस आपके पास आर है, ये बटे में आप क्या कर दोगे 100। दोस्तों ये तरीका भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बस समझने की बात है कि कौन सा तरीका आपको पसंद है। जो तरीका आपको पसंद है वही आपके लिए अच्छा होगा, जो पसंद नहीं है उससे आप एक्सेप्ट ही मत करो। अब मैं इससे कर रहा हूं, यहाँ पे कमी आ गई तो 30 की कमी हो गई, माल ज्यादा बिक रहा है, 40 का माल ज्यादा बिक रहा है। मैंने कहा ये प्लस ब्लॉक कर दो आप, माइनस का 30 दे रखा है गुणा प्लस का आपके पास 40 दे रखा है, 100 का आप बाहर दे दो। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट गया, 4 या 12 प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा। दोस्तों 40 प्लस का है, 30 माइनस का है, तो प्लस का यहां क्या बचेगा 10 और माइनस का आपके पास क्या है 12। दोस्तों 2% आ गया, 2% माइनस का आ गया, तो इसका मतलब यहां कमी आ गई, यानी उस दुकानदार को हानि हो रही है। सिंपल सी बात है 2% की। आगे बात समझ में, घबराने की जरूरत ही नहीं है। सस्ता किया माल ज्यादा बिका तब भी उसको हानि हो गई, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। आ गई ना बात समझ में आपको सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, उतार लीजिए। हाँ भाई नेक्स्ट, चीनी के भाव में, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी के वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी करनी
पड़े जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। ओके, ये क्वेश्चन है। दोस्तों चीनी का भाव 40% बढ़ गया ना, मैंने बताया था ना आपको। प्रश्न पढ़िए सभी दोस्त। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी के वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत कम खानी पड़े कि उसके परिवार का खर्चा बिल्कुल भी नहीं बढ़े। जो पहले 100 खर्च करता था, 100 पहले 1000 करता था। मैंने कहा 40 की वृद्धि है तो वृद्धि कितनी हो गई भाई? 140 गुणा 100 कर दो, ये हो गया क्वेश्चन। करंट हो गया आपका। 0 से 0 काट तो 2 दूनी 4, 2 7 14। 200 में आप 7 का भाग दोगे तो 7 दूनी कितना आ जाएगा भाई? 14। कितना बच गया? 6। 60 हो गए, 7 2 8 56। कितना बच गया? 4। 28 से 4/7% की क्या करनी पड़ेगी उसको? वृद्धि, सॉरी कमी। ये आंसर हो गया आपका 28 से 4/7। इस तरीके से आप प्रश्नों को हल करोगे। यानी वृद्धि है तो वृद्धि से डरना नहीं है आपको। वृद्धि दे रखी है तो 40 में कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि हुई है तो 140 और गुणा में 100 कर दोगे यार। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। चीनी की जगह यहां पे किसी वस्तु, देखो यार, किसी वस्तु के भाव में, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से उसके परिवार में वस्तु की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी उसके परिवार को? तो भाई 20% है, वृद्धि है तो 120 करो और कमी है तो आप अभी घटा देते इसमें। यहां 0 से 0 कट गया, 2 6 12, 6 एकम 6, 4 बच गया, 6 6 36, 4/6 हो गया। आंसर ये है। अभी भी मिश्र भिन्न कट रही है तो यहां 16 सही, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 16 सही 2/3% आप आंसर मान कर लोगे। ये करेक्ट आंसर होगा आपका। आ गई बात समझ में आपको? कमी देगा तो वृद्धि कर लोगे और कमी देकर वृद्धि पूछेगा तो आप इस तरीके से वृद्धि से कमी निकाल सकते हो। और कमी से वृद्धि यदि आपको निकालनी है तो आपको पता ही होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई वृद्धि से कमी और कमी से वृद्धि कैसे करनी है। दोस्तों इसके लिए देखो यार, 2 ही लाइन आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको बता देता हूं आज। इसके लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट एंड फाइनल की बातें हैं मेरी कि एक तो आपसे कमी देकर वृद्धि पूछे और एक वृद्धि देकर कमी पूछे। तो यहां वृद्धि कमी देकर तो R/100 माइनस R इंटू 100, R/100 प्लस R इंटू 100। ये इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इनको आप लॉक करके याद कर लेना। ये सूत्र आपके काम आएंगे इस प्रश्नावली के अंदर बहुत ज्यादा। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आगे बात समझ में आपको? इन सूत्रों से आप आराम से प्रश्न को हल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था जो आज के टॉपिक में आपने खास बातें सीखी। तो आज मैं आपको फिर से बता देता हूं दोस्तों, मैं मैथ गुरु केसी सोगुन चैनल पर BR सोगुन आप सभी मित्रों का मेरे दिल की अंतरात्माओं से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कोई भी आपको यदि मेरे वीडियो में प्रॉब्लम्स हो तो आज जरूर कमेंट्स मारोगे आप, और मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करोगे। वीडियो को अंत तक देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जो नए मित्र हैं मेरे वो सब्सक्राइबर करो, बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें। दोस्तों आज इस टॉपिक में इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा। धन्यवाद।